विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी को अपने नए अध्यक्ष की तलाश है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव साल की शुरुआत में होना तय था, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव और कई प्रदेशों में संगठन चुनाव न होने की वजह से यह टल गया। खबरों की माने तो संघ से भी किसी नाम पर रजामंदी नहीं मिली। माना जा रहा है कि इस बार अध्यक्ष का पद दक्षिण के किसी नेता या महिला नेता के हिस्से में आ सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऑफिस टर्म मार्च में खत्म होने वाला था, मगर उन्हें 40 दिनों का एक्सटेंशन मिल गया। बीते 2 दशक से ये पद दक्षिण के हिस्से नहीं गया है। बंगारू लक्ष्मण और वेंकैया नायडू के बाद दक्षिण से कोई नेता इस पद तक नहीं पहुंच पाया। इस बार बीएल संतोष और जी किशन रेड्डी का नाम आगे है। इसके अलावा साउथ की सुषमा स्वराज मानी जाने वाली दग्गुबती पुरंदेश्वरी को भी रेस में माना जा रहा है। बीजेपी मध्य भारत और उत्तर भारत में डोमिनेट कर रही है, लेकिन दक्षिण में उसे अब भी टेक ऑफ का इंतजार है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी अध्यक्ष दक्षिण से हो सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, सुनील बंसल और धर्मेंद्र प्रधान इस बार दक्षिण को साइडलाइन कर सकते हैं। दग्गुबती पुरंदेश्वरी। दग्गुबती ने कांग्रेस से करियर शुरू किया था। पुरंदेश्वरी पूर्व सीएम एनटी रामाराव की बेटी हैं। तेलंगाना बनने के विरोध में 2014 में बीजेपी ज्वाइन की। पुरंदेश्वरी राजमहेंद्रवरम लोकसभा सीट से सांसद हैं। बीएल संतोष साल 1993 से आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक हैं। 2008 की कर्नाटक सरकार बनाने में अहम भूमिका। 2019 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संतोष पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। जी किशन रेड्डी 1977 में जनता पार्टी और फिर बीजेपी से जुड़े। 2002 से 2004 तक बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 3 बार विधायक, आंध्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। पीएम मोदी के पुराने साथी पीएम पोंगल मनाने घर भी गए थे। शिवराज सिंह चौहान 1977 से आरएसएस से जुड़े, अलग अलग पदों पर रहे। 6 बार के सांसद और 4 बार के सीएम रहे। संघ की टॉप लीडरशिप के करीब, जनता में जबरदस्त पकड़ और दमदार नेता की इमेज। मनोहर लाल खट्टर 1977 से आरएसएस से जुड़े हैं। 27 की उम्र में प्रचारक बने थे। 2 बार हरियाणा के सीएम रहे। फिलहाल केंद्रीय मंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने साथी। 90 के दशक से है दोस्ती। मोदी आरएसएस के बाद अमित शाह की सहमति भी जरूरी। धर्मेंद्र प्रधान 1983 में एबीवीपी से जुड़े। 2 साल बीजेवाईएम के सेक्रेटरी रहे। 2004 में पहली बार सांसद बने। एमपी से भी राज्यसभा सांसद रहे। 2014 से लगातार केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2022 में यूपी चुनाव के केंद्र में थे प्रधान, तब 255 सीटें जीती। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में खड़े ये नेता बेहद मजबूत और संघ के करीबी माने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि नया अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का आता है या फिर वो पॉलिटिकल डिमांड को पूरा करने वाला होगा। माना तो यह भी जा रहा है कि इस बार किसी महिला को कमान मिल सकती है। नया नाम इन्हीं चेहरों में से 20 अप्रैल तक तय होगा, या फिर बीजेपी किसी नए चेहरे को लाकर फिर चौंकाएगी। मशहूर नॉवेलिस्ट अश्विन सांघी का एक पॉपुलर नॉवेल है दी कृष्णा की, जिसे हिंदी में कृष्ण कुंजी कहा जाता है। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो अपने आप को कल की अवतार मानता है और कई लोगों की जान ले बैठता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी एक ऐसा ही शख्स देखने को मिला जिसने अपने आप को कल की अवतार मान लिया और कई लोगों की
आरोपी है उनके द्वारा किसी प्रकार के अज्ञात लोगों के द्वारा वहाँ पर लिखा गया है दीवालों में कि और झूठ बोलना पाप है, इस टाइप के कुछ कुछ शब्द लिखे गए हैं। गांव के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और संदेही का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लगातार टीम वहाँ पर बैठी हुई है जो जांच विवेचना कर रही है। एक के बाद एक मिलती धमकियों ने मासूम लोगों को डरा दिया था। लोग ये सोचने लगे थे कि क्या धरती पर पाप अपने चरम पर आ चुका है, क्या पापियों का नाश करने के लिए कल्कि ने अवतार ले लिया है। नवापारा गांव में दहशत का माहौल था। लोग डरे हुए थे, शाम होते ही अपने घर में दुबक जाते थे। 8 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन इसी बीच अचानक पुलिस को एक अहम मृतक के बेटे का अवैध संबंध उस महिला के साथ हो सकता है, इसलिए उसको वो मारना चाहता था और उसको मारने के लिए ही वो गांव में गया था। परंतु मृतक का बेटा उसको मौके पर नहीं मिला। उनके जो पिता थे वो बाहर सो रहे थे, इसलिए उनको एक अपने साथ लाए हथियार के से उसने मारा और उसके बाद पुलिस को बहकाने के लिए जगह जगह इसको लिखा। इस पूरे कलयुग के कल्कि कांड की वजह अवैध संबंध थी। विकास पुलिस को गुमराह करना चाहता था, इसलिए उसने ये मैसेज लिखे। कई शातिर अपराधी अपने अपराध के इर्द गिर्द माइथोलॉजी का मायाजाल बुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके दिमाग का फितूर होता है। विकास ने भी अपने अपराध के पीछे कल्कि अवतार की कहानी बनाने की कोशिश की। कहते हैं उसे ये आइडिया बीते साल आई फिल्म कल्कि से आया, लेकिन पुलिस के सामने उसकी चालाकियां काम नहीं आ सकी। कोरबा से लक्ष्मण महंत के साथ हेमसागर राठौर, बंसल न्यूज़, भोपाल। अब के जो हम बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे टूटे हुए फूल किताबों में मिलें। अहमद फराज ने इन पंक्तियों को शायद माशुका से जुदाई पर लिखा होगा। एक ऐसा अलगाव जो कभी किसी मोड़ पर एक हो भी जाए तो भूली बिसरी यादों सा लगे। बीते दिनों जयपुर में जब वी मेट तो हुआ, पर वो गीत और आदित्य नहीं थे। आओगे जब तुम साजना। मौका था जयपुर में आईफा अवार्ड्स के 25वें एडिशन का। शाहिद और करीना स्टेज शेयर करते दिखे। कहीं आंखों में बेकरारी थी तो कहीं टीस। शायद दिल के किसी कोने में एक लौ थी जो फिर धधक उठी। शाहिद और करीना की ये मुलाकात इंटरनेट पर बेहद पसंद की गई। वाकई ये किसी नॉस्टैल्जिक मूवमेंट से कम नहीं था। हालांकि शाहिद ने इसे बेहद आम बताया। For us it's nothing new, मतलब आज स्टेज पर मिले और हम लोग इधर उधर मिलते रहते हैं, so it's totally normal for us, but if people felt nice, that's nice. साल 2000 वो दशक था जब छोटे शहरों की फिल्में बड़े पर्दे पर अपनी जगह बना रही थी। 2004 में शाहिद करीना की फिल्म फिदा बड़े पर्दे पर रिलीज होती है। कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा, लेकिन जो फिल्म कल्ट क्लासिक बनी और जिसमें उनकी केमिस्ट्री को खूब सराहा गया, वही फिल्म उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी का दी एंड था। साल 2000 में डेब्यू करने वाली करीना और साल 2003 में डेब्यू करने वाले शाहिद साल 2004 में फिल्म फिदा के सेट पर मिले थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर दोनों एक दूसरे पर फिदा जरूर हो गए। इसके बाद आई 36 चाइना टाउन और चुपके चुपके में दोनों को बेहद पसंद किया गया। शाहिद करीना की जोड़ी को मेड फॉर ईच अदर कहा जाता था। पर्दे पर भी साफ झलकता था, खास तौर पर फिल्म जब वी मेट में बेहद बातूनी गीत और धीर गंभीर आदित्य लोगों के दिलों में घर कर गए। पर फिल्म की शूटिंग के बाद ही दोनों एक दूसरे से रियल लाइफ में अलग हो गए। शाहिद और करीना ने कभी अपने ब्रेकअप पर खुलकर बात नहीं की, जबकि ब्रेकअप की वजह कभी शाहिद
तो कभी करीना को बताया गया। गीत ठीक है। कितना आसान था तेरे इश्क में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। अलगाव के बाद अब दोनों अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जो ये बताता है कि कुछ रिश्ते उम्र भर का साथ निभाने नहीं आते, कुछ रिश्तों की अपनी एक उम्र होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ सौरभ अत्रे, बंसल न्यूज़। तारीख थी 19 नवंबर 2023, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हारी। करोड़ों इंडियन फैंस के इस भारी हार से दिल टूट गए। ऐसा लगा मानो दुनिया थम गई है। लेकिन भारतीय टीम और कप्तान रोहित शर्मा इस हार को सबक मानकर भूल गए और टीम को एक बार फिर एकजुट किया। और 15 महीने के अंदर ही टीम ने एक के बाद एक 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत। वर्ल्ड कप में मिली इस जीत का ये सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी में आगे बढ़ा और पूरे ही टूर्नामेंट में टीम अनडिफिटेड रही। भारतीय टीम के गेंदबाज हों या बल्लेबाज, सभी ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए एड़ी ट्रॉफी के बाद टीम कई नॉकआउट मैच हारी। टीम खिताबी मुकाबले जीत नहीं पा रही थी, लेकिन साल 2023 की हार सबसे ज्यादा आखिरी। ऐसे में टीम को जरूरत थी अपनी गलतियों से सीखने की, जो उसने किया और लगातार 2 बार 2 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह ही है। ये 90 के दशक की शुरुआत ही थी जब चेन्नई में उनका जन्म हुआ। वरुण चक्रवर्ती स्कूली क्रिकेट में विकेट कीपिंग किया करते थे, लेकिन कुछ ज़्यादा नाम कमा नहीं पाए।
इसके बाद उन्होंने माता पिता के कहने पर आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की, लेकिन इसमें भी वो मनमाफिक कामयाबी नहीं मिली। ने बिना किसी सिफारिश के एक स्काउट को फ़ोन किया और उस स्काउट ने सीएसके के लिए नेट्स पर बॉलिंग करने की अनुमति दी, जिसके बाद वरुण ने एमएस धोनी और ब्रावो जैसे दिग्गजों के सामने अपनी गेंदबाजी का और मिस्ट्री स्पिनर वरुण को भी टीम से बाहर होना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में फेल होने के बाद वरुण चक्रवर्ती को खूब ट्रोल किया गया, लेकिन ये फाइटर आईपीएल में वापस लौटा और केकेआर के लिए शानदार गेंदबाजी कर मेंटोर गौतम गंभीर को अपना मुरीद बना लिया, जिसके बाद उन्हें किस्मत ने एक बार फिर मौका दिया और इस बार उन्होंने नई इबारत लिख दी।